दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह और मैं आप सबका इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं तो क्षमा चाहूँगा अगली वीडियो लाने में इतना वक्त लगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है, वैसा ही मैं आज आप सबके सामने आज एक थोड़ा अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, क्या हम अब कभी सोचते हैं, समझते हैं कि या जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या खाते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, इनका आकार कैसा होता है, इनमें कितनी कोशिकाएं होती है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। बिकॉज हमें कभी भी यह नहीं लगता कि बैक्टीरिया डायरेक्टली हमारे जीवन को किसी भी तरह से इफेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, हम यह भूल जाते हैं कि बैक्टीरिया और मनुष्य का संबंध काफ़ी पुराना है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि बैक्टीरिया मनुष्य से पहले इस धरती पर आए थे और इस धरती पर वो मनुष्य से पहले से ही निवास कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ साइंटिस्टों का ऐसा दावा है कि हमारे शरीर में जितने सेल्स हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं। कुछ मेडिकल रिसर्चर तो मेडिकल साइंस की खोज को बैक्टीरिया की तरफ ही लेकर गए थे। मतलब ये कहना चाहते थे कि सारे रोग का जड़ ही बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, अच्छी बैक्टीरिया और बुरी बैक्टीरिया। अच्छी बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस जो कि दही में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है। और बुरी बैक्टीरिया बहुत सारी है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, शायद जिनको दूर भगाने के लिए हम साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, हम जैसा आम जिंदगी में जानते हैं, हम हमेशा महसूस करते हैं कि बैक्टीरिया गंदगी में रहता है और ये सड़ी हुई चीज़ों को खाकर सरवाइव करता है। जैसे कभी हम सड़ा हुआ खाना अगर कहीं पड़ा रहता है वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाता है, गंदी नाली में बैक्टीरिया आ जाता है। कभी हम देखेंगे कि पेड़ पौधे के पत्तों पे बैक्टीरिया रहता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ शायद जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो। मुझे भी पहली बार नहीं, लेकिन मैं आपके साथ द जेरूसलम पोस्ट का एक आर्टिकल शेयर करना चाहूँगा। मेटल ईटिंग बैक्टीरिया आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ दोस्तों, क्या हम सोच सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया छोटा जीव भी धातु खाकर जिंदा रह सकता है? यह सोचने में अजीब या नामुमकिन लगे, लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च में यह पाया गया है कि यह बिल्कुल संभव है। इस रिसर्च में पाया गया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी खुराक मैग्नीज धातु है। और दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह रिसर्च संयोग से हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम CNN का आर्टिकल देखें तो उसमें साफ लिखा गया है, बैक्टीरिया डैट इट्स मेटल एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट्स। इसका मतलब ये हुआ साइंटिस्ट किसी और चीज़ की शोध कर रहे थे और इस चीज़ की खोज हो गई। यह खोज कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी के विशेषज्ञों ने की है। हमारे ग्रह पर मैग्नीज धातु बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। इस अध्ययन के सह लेखक जैरड लिडवेटर का कहना है कि यह पहला ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने ईंधन के लिए मैग्नीज खाता है। जब यह बैक्टीरिया इस धातु के संपर्क में आता है तो वह उसे प्रोटॉन देने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीकरण होता है जिससे मैग्नीज ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा दोस्तों, यह खोज संयोग से हुई है। यह खोज किसी और खोज के करने की प्रक्रिया में यह सामने आया है। शोध के मुताबिक यह बैक्टीरिया मैग्नीज का उपयोग केमोनसिथेसिस के लिए करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को बायोमास में बदलने की प्रक्रिया है। जैरेट का कहना है कि इस प्रक्रिया का यह अकेला बैक्टीरिया नहीं है जो धातु खाता है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इस जीव के जैसे और भी कई बैक्टीरिया हैं। मीन्स इस जीव के रिश्तेदार ज़मीन के नीचे काफ़ी हैं और पानी में रहते हैं। दोस्तों, इस रिसर्च का क्या लाभ होगा मानव जाति को? तो वैज्ञानिकों को विश्वास है कि इस अध्ययन से उन्हें जमीन के अंदर में पानी के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी और वो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के उन सिस्टम को समझ सकेंगे जो मैग्नीज ऑक्साइड के कारण बंद या चोक हो जाते हैं।
शोधकर्ताओं का कहना है कि इस बारे में एक विशाल साहित्य है कि पीने के पानी का वितरण सिस्टम मैग्नीज ऑक्साइड के कारण बंद हो जाता है। लेकिन यह कैसे होता था, यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। अब तक बहुत से वैज्ञानिकों का भी यही मानना था यह किसी बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन अब इसका प्रमाण मिल चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस खोज से उन्हें मैग्नीज नूडल्स को भी समझने में मदद मिलेगी। ये मैग्नीज नूडल्स मैग्नीज धातु की गेंद की तरह गोलाकार वस्तुएं होती हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं, लेकिन कई बार ये वहाँ से ऊपर निकाल ली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बैक्टीरिया जो मेटल खाकर जिंदा रहती है, मेटल पे सरवाइव करती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह लेक्चर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।